देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, जिसके तहत गुरुग्राम के BSF ढूंढसी के कैंप में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने 264 युवाओं को ज्वाइनिंग और ऑफर लेटर दिया। इन 264 लोगों में BSF, ITBP, SSB समेत अलग अलग सरकारी विभागों के 264 युवा शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, डिपार्टमेंट्स द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरियां एक वर्ष के अंदर देने का जो संकल्प लिया है, पिछले महीने 75,226 लोगों को रोजगार मिला, तो आज भी 71,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का काम किया। ये अपने आप में एक बड़ी पहल है। शायद ही देश ने आज से पहले कभी इस तरह के कार्यक्रम देखे हों जहां हज़ारों लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हों। आज BSF के औंसी के इस ग्राउंड में अगर आप देखेंगे, बच्चों के चेहरे पर एक नया उत्साह था, जोश था, उमंग थी और देश के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए वो ललायत थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जहां युवाओं का मनोबल बढ़ाया, तो वहीं अपनी नौकरी के साथ साथ देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहने का विश्वास भी युवाओं में जगाया। साथ ही उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि पेंडिंग पड़ी फाइलों को पूरा करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं को जल्द दूर करने के गुण भी केंद्रीय मंत्री ने दिया। वहीं इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष के उस बयान को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिसमें विपक्ष सरकार पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाती थी, जिसको लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब विपक्ष खुद अपने लिए रोजगार ढूंढने को मजबूर हो गया है। तो मेरा मानना है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको संबोधित करके ये भी कहा कि हमें अपनी राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करनी है। नहीं तो लोग अपनी राइट्स की बात करते हैं, जिम्मेदारियों की बात नहीं करते। तो सरकारी नौकरी में जिम्मेदारी के साथ देश को आगे बढ़ाना भी है। और कर्मयोगी प्रारंभ जो किया है, ये कार्यक्रम बहुत शानदार, मैंने स्वयं देखा है। और प्रधानमंत्री ने एक दूसरी बात ये कही कि जीवन भर सीखने की हमें आदत रखनी चाहिए, अंदर के स्टूडेंट को मरने नहीं देना है। तो बहुत बड़ी बात कही कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। वहीं हिमाचल और गुजरात चुनाव पर अनुराग ठाकुर ने बोलते हुए कहा कि बीजेपी की जीत इन दोनों राज्यों में होगी। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि हिमाचल और गुजरात में बीजेपी जीत दर्ज करके दोबारा सत्ता में काबिज होगी या फिर दूसरी पार्टी बाजी मारेगी। केंद्र सरकार ने हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था। उसी के तहत गुरुग्राम के BSF 95 बटालियन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसके तहत देश भर में 71,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया। टोटल न्यूज के लिए गुरुग्राम से करण जयसिंह की रिपोर्ट।